हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 जो हमने कल किया था। आगे कंटिन्यू कर रही है। इन द फ्लोइंग फिगर लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम है, इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट होगी? देखो, एक्स की वैल्यू 50 होगी क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो, अपोजिट है और इंटीरियर है, अपोजिट होते हैं और इंटीरियर एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो एक्स की वैल्यू 50 होगी। तो y और 50 देखो दोनों बोथ इंटीरियर है, सेम साइड है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो इसको क्या कहेंगे? को इंटीरियर एंगल। तो y प्लस 50 दोनों का सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 50 उधर जाके माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 50 130। z की वैल्यू 50 होगी। देखो, वन इंटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल, दिस आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। जेड की वैल्यू 50 होगी। दिस इज द, ये फर्स्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम है। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम है, ये कंप्लीट नहीं है। देखो, इसमें हम कंप्लीट बनाएंगे नहीं, बाद में बनाएंगे। पहले हम हाफ बना लेंगे, हाफ से हमें क्लियरली हो जाएगा कि देखो ये 70 डिग्री है, ये जेड है। दूसरी लाइन हम बाद में बनाएंगे। तो ये 70 डिग्री है, ये जेड है। तो जब जेड की वैल्यू क्या होगी? देखो, एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर, तो कौन से एंगल होता है? वो कोरस्पॉन्डिंग। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन बना रहे हैं। देखो बेटा, दूसरी लाइन जो है वो इस तरह से, इन दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है इन दोनों के बीच। तो यहां पे क्या किया हो गया है? इस एंगल को 35 वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू को y दिया गया। ठीक है, इस वैल्यू को x। तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू को y, इस वैल्यू को x, यहाँ पे 35। तो अब देखो, ये वाला लाइन देख को छोड़ दो। अब इन दोनों लाइनों के बीच ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो जब ये दोनों लाइनों के बीच ट्रांसवर्सल जा रहा है, देखो 35, ये 35 है और ये x है। एक इंटीरियर एंगल हो गया, एक एक्सटीरियर, दोनों इंटीरियर एंगल है और अपोजिट है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अल्टरनेट इंटीरियर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35। उसके बाद z प्लस वाई प्लस एक्स, तीनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से z की वैल्यू 70 पुट कर दी, x की वैल्यू 35। 70 प्लस 35 दोनों ऐड हो गए 105 प्लस y, 105 उधर आके क्या होगा? माइनस 180 में से 105 माइनस किया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 75। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट देखो, ये डायग्राम एक्स वाई जेड। यहां से देखो, ये जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी? ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों का सम 180 के इक्वल होगा। y प्लस 45 प्लस 55 इक्वल 180। दोनों ऐड हो गए, 100 आ गया, 100 उधर आके माइनस हो जाएगा। 180 में से 100 माइनस किया 80। तो अब ये देखो, ये जेड बन रहा है। तो इस x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। ऐसे इस साइड जेड बन रहा है। जेड बने या नहीं, इन दोनों में से ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। एक ये दोनों इंटीरियर है और अपोजिट है, तो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। जेड की वैल्यू 55 होगी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अब फोर्थ पार्ट इसका ये डायग्राम है। इसमें x प्लस 143 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये देखो, ये दो लाइन ही है, पैरेलल लाइन है इनके पीछे। मान लो ये ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, तो दोनों इंटीरियर होगी, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो को इंटीरियर एंगल हो गए। तो x प्लस 143 इज इक्वल टू 180। तो ये 143 उधर आके माइनस हो गया, तो 37 आ गया। तो x की वैल्यू 37 आ गई। ऐसे सेम इस साइड है, z प्लस 60, दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180, क्योंकि सेम साइड है ट्रांसवर्सल के और इंटीरियर, तो को इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, 180 60 उधर आके माइनस हो गया, 180 में से 60 माइनस किया 120, जेड की वैल्यू 120 आ गई। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120 है, x की वैल्यू 37 है, जेड की वैल्यू 120 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 157 हो जाएगा, 157 उधर आके माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 23 आ गई। ये एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है, इन द ज्वाइनिंग फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल है ई एफ, फाइंड ए एफ ए सी। देखो, ए बी पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल है ई एफ। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो हम आगे पैरेलल लाइंस कवर अप कर देते हैं इनको। देखो, सी डी को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूं और ई एफ को मैं इस तरह से। तो मान लो ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच पे ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल पास हो रहा है।
ठीक है, अब मैं इस एंगल्स को मानूंगा, डायग्राम में ही हम लेट कर सकते हैं। तो इस एंगल्स को मैं मानूंगा, ये इस एंगल को x मान लेता हूं, ठीक है, तो इस एंगल को y मान लेता हूं। तो देखो x, ये दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस होगी, इनके बीच ट्रांसवर्सल पास हो रहा है। तो देखो, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए और ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो गए, तो ये कौन से एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल। तो x, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180। तो x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो 140 इधर आके क्या हो गया? माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 डिग्री। समझ आई? x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। अब देखो, ये z बन रहा है, ये z बन रहा है, यहां पे z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स यहाँ पे दो एंगल्स है, x प्लस वाई। इट मीन्स x प्लस वाई दोनों का सम किसके बराबर होगा? 80 के। तो x की मैंने वैल्यू पुट की, 40 डिग्री आ गई। ये 40 उधर जाके माइनस हो गया, तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था, 11.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी के पार्ट्स हम कल करेंगे, कंटिन्यू। सो कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी सम पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।